राधे राधे एवरीवन, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, कब जलाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। यम के दीपक को जलाने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या इस तरह का आटे का दीपक सबसे ज़्यादा शुभ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सस्ता भी सबसे ही ज़्यादा पड़ता है। आपको आटे का दीपक लेने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपके घर के किचन में ही आप इस दीपक को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काले तिल, रोली, चावल, मोली, धूप, दीप और माचिस, और आप चाहें तो फूल भी ले सकते हैं। ये सामग्री और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, तो इसलिए सरसों का तेल आप अवश्य ले लें। यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। कुछ कुछ लोग धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक यम का दीपक जलाते हैं। तो यह दीपक बहुत ही शुभ होता है, घर में नकारात्मकता को रोकता है। तो देखिए, यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हम उस जगह को हल्दी से या गेरू से या गोबर से लीप लेंगे। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो आप उस गमले की मिट्टी लेकर भी उस जगह को लीप सकते हैं। और उसके बाद हम वहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। आप आटे से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आपको स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो आप ओम की आकृति भी बना सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, उस प्लेट में आपको चावल भरना है। तो कम से कम इतना चावल आपको भरना है कि किसी एक परिवार का या एक व्यक्ति का भोजन हो सके। तो चावल आपको कम से कम इतने भरने हैं। और इसकी जगह आप गेहूँ भी ले सकते हैं। गेहूँ भी आपको इतना ही लेना है ताकि एक व्यक्ति का भोजन हो सके। और वह जो चावल हैं वो दान किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। इसमें मैंने खड़ी मूंग भी मिला दी है, आपके पास हो तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अकेले चावल या अकेले गेहूँ जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद लेना है हमें दीपक। तो जो भी दीपक हो वह आप ले लें। कई तरह के होते हैं। यम का दीपक जब हम जलाते हैं तो यहाँ पर मैंने कोरी मिट्टी का दीपक ले लिया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया कि अगर आप आटे का दीपक लेते हैं तो सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होता है। आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, आप चाहे तो तुलसी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसका भी आप दीपक बना सकते हैं। तो जो भी आपको ईजी लगे, आप आसानी से कर सकें, उस दीपक को आप ले लीजिए। यहाँ पर मैं प्रयोग कर रही हूँ। यह दीपक जो है ना, वो 4 मुँह की बाती जो जलाई जाती है, मतलब चारों दिशाओं में हमें बाती जलानी होती है। तो यहाँ पर मैंने 4 बाती रखी हैं। तो देखिए, यम के दीपक को सरसों के तेल से जलाया जाता है, कभी भी इसको घी से नहीं जलाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाल दिया है और चारों बातियों को अच्छे से भिगो लिया है। तो देखिए, दीपक कब जलाना होता है, तो दीपक धनतेरस के दिन जलाना है। जब आपकी पूजा पाठ खत्म हो जाए, उसके बाद जब आप खाना खा लें और जब आप सोने को जाते हैं तब इस दीपक को जला। इसके बाद लेनी होती है हमें कौड़ी। अगर आप पहली बार यम का दीपक जला रहे हैं तो नई कौड़ी लेकर आ जाएं। अगर आप हर बार जलाते हैं तो इस दीपक को, पिछले साल की जो कौड़ी है उसी को हमें यूज़ करना है, हर बार नई लेकर नहीं आनी है। और देखिए, इस तरह से कौड़ी को हमको उल्टा करके डालना होता है। इसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आपके घर में जो भी बड़ा हो वो इस दीपक को प्रज्वलित करे। छोटे सदस्य यम के दीपक को प्रज्वलित नहीं करते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो इस दीपक को जलाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हम इसका पूजन करेंगे। तो यहाँ पर रोली, चावल, फूल जो भी आपके पास हो, सब घर वाले मिलकर इनका पूजन करेंगे। पूजन में कुछ नहीं होता है, केवल रोली चावल आप चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, खील बतासे चढ़ा दिए, काले तिल चढ़ा दिए, जो सामग्री आपके पास हो आप उससे मिलकर अपने घर वालों के साथ इसका पूजन कर लीजिए। सभी को पूजन करना है और हमें सभी के घर के सदस्यों को दीपक की एक एक परिक्रमा करनी होती है। और जितने भी घर के सदस्य हैं सभी सदस्य एक एक कॉइन दीपक को इस तरह परिक्रमा करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि एक एक परिक्रमा करनी है और एक एक कॉइन इसके ऊपर चढ़ा देना है। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने ही कॉइन इस दीपक पर चढ़ाए जाएंगे। बाद में ये कॉइन किसी गरीब को दान कर दिए जाते हैं। ब्राह्मण को दान नहीं किया जाता है, किसी गरीब को ही दान करना होता है, इस बात का ध्यान रखें। और चावल भी आपको किसी गरीब व्यक्ति को ही दान करने हैं। तो घर में जितने भी सदस्य होंगे उतने ही यहाँ पर हमारे कॉइन इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपके घर में जो अकस्मात घटनाएं होती हैं, अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, वो सारी घटनाएं होना बंद हो जाती है।
और साल भर आपके घर में खुशहाली रहती है, तरक्की होती है। किसी भी विपत्ति में साल भर के अंदर आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती है। यह दीपक अगर जलाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धनतेरस में रात की पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद जब सब सोने चले जाते हैं तब इस दीपक को जलाया जाता है, ताकि घर का कोई सदस्य इस दीपक को उलांगे ना। तो अब देखिए, हमें ये दीपक रखना कहाँ है? अपने घर के दरवाजे के गेट की, जहाँ से हम अपने घर में एंट्री करते हैं, जहाँ से हमारी एंट्री होती है। अगर किराए के घर में रहते हैं तो जहाँ पर एंट्री है वहाँ से ही आपका घर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आपको दरवाजे के दाहिने कोना है, वहाँ पर आपको ये दीपक रखना है और खड़े होकर दाहिने कोने में जब घर में एंट्री करते हैं तो दाहिने हाथ की साइड जो होता है ना, इस दीपक को रखना होता है। बस आप जलते हुए दीपक को अपने दरवाजे के दाहिने ओर रख दीजिए और बार बार इस दीपक को आपको नहीं देखना है। रखने के बाद उसको अपने हाल पर छोड़ दिए। कभी भी बुझते हुए दीपक को नहीं देखा जाता है। दीपक रखने के बाद अपने गेट बंद कर लीजिए और जब हम सुबह सोकर उठें उसके बाद जो कौड़ी होती है ना, इस कौड़ी को निकाल कर आप अपने घर में संभाल कर रखें। हर साल यही कौड़ी प्रयोग की जाती है, नई कौड़ी बार बार नहीं लाई जाती है। इस कौड़ी को हम अपनी घर की तिजोरी में रख लेंगे और केवल धनतेरस वाले दिन ही हम यह दीपक जलाते समय इस कौड़ी को निकाला जाता है। और ये चावल हैं वो दान कर दिए जाते हैं और जो हमने पैसे चढ़ाए हैं उनको भी दान कर दिया जाता है। और जो दीपक होता है उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और तब तक के लिए, जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे। आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।